हमारे साथ सुरेश राणा जुड़ रहे हैं जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, गन्ना मंत्री हैं और कैराना की बगल की सीट ही शामली की बगल की सीट से विधायक भी हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत धन्यवाद गौरव जी। सुरेश जी, बात कैराना की हो रही है और देखिए, कैराना जब अभी गृह मंत्री अमित शाह गए तो आप भी उनके साथ थे, हमने देखा उन तस्वीरों को, और कहा गया कि पलायन का मुद्दा एक बार फिर से उठाने की कोशिश कर रही है यूपी में बीजेपी कैराना से, और इसीलिए गृह मंत्री ने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कैराना से की। नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि पलायन एक वो काली दास्तान है जो सरकार के संरक्षण में बैठे गुंडों के कारण भय व्याप्त होकर के व्यापारी को जब अपना घर छोड़ना पड़ता है, रंगदारी मांगी जाती थी, फिरौती मांगी जाती थी, ना देने पर हत्या की जाती थी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 400-500 साल, कैराना बहुत पुराना कस्बा है, 400-500 600 साल पुराने घर को सदियों में जिसने बनाया हो, पीढ़ियों में बनाया हो, और उस घर को छोड़ करके जाना पड़े, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के समय और जिस प्रकार जनप्रतिनिधि, सपा के जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे लोगों के द्वारा, संरक्षित अपराधियों के द्वारा गुंडा राज और एक माहौल खराब कर दिया गया, व्यापारी दुकान छोड़ करके भागा, घर छोड़ करके भागा, पलायन कर गया, जिसने रंगदारी नहीं दी तो कार्रवाई की तड़तड़ाहट होती थी, गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, हत्याएं कर दी गई। कुल मिलाकर के ऐसा आतंक का माहौल था, ऐसा भय का माहौल था कि व्यक्ति को लगता था कि नहीं, अब यहाँ रहना उचित नहीं है, और वो पलायन करके चला गया। फिर भी सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि भय का माहौल था, लोगों का जीना मुहाल था, फिर भी 2017 में इतनी बड़ी लहर में भी आप वो सीट हार गए। वो सीट नाहिद हसन ने जीती समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। और अगर पलायन का मुद्दा इतना था और आपने पलायन कराने वालों का पलायन करवा दिया, तो फिर से कैराना जाकर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी या विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं कैराना के जरिए। नहीं, सवाल मुद्दा उठाने का नहीं है, ना कोई मुद्दे की बात है। बात है कि जब देश के गृह मंत्री संपर्क अभियान में आते हैं और संपर्क करते हैं, और लोगों के द्वारा जो बताया जाता है, लोगों के द्वारा जो कहा जाता है, और जिन लोगों ने मजबूरी में भय से, आतंक से पलायन किया था, जब उस परिवार के लोग कहते हैं कि हम लोगों ने गुंडागर्दी से त्रस्त होकर के, साहब हमसे फिरौती मांगी गई, सब हमारे परिवार में हत्या कर दी गई, साहब हमारे यहाँ दिन में ही बदमाश आए थे, जब वो अपनी पूरी दास्तान बताते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे याद है और मैं जानता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वभाव। उस समय भी वो बोलते थे, उनका खून खोल जाता था जब वो पलायन की बात सुनते थे, और उस समय भी वो मजबूती के साथ कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। तो सुरेश जी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, सुरेश जी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस 2-3 मिनट लेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, उनसे पूछ लेते हैं जो आप कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी, देखिए, अब यहाँ हमारे साथ तो योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा खुद कह रहे हैं कि आप लोगों ने वहां पर जो किया उसकी वजह से वो माहौल वहां पर है, और वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधे सीधे आप पे ऊपर आरोप है। सुधांशु जी रहिएगा, आपके पास भी आऊंगा। 6 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर छापी और तमाम मीडिया ने छापी कि ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम कैराना इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सुरेश राणा जी ने ये खबर नहीं छपी, आप इस पढ़ी, इन्हीं के सरकार की खबर थी, जहां पर हर जिले से, हर गांव से बेरोजगार युवा दर दर के लिए भटक रहा है। और जब अचानक लॉकडाउन लगाया गया तो चाहे कैराना हो या फिर बनारस हो, हर जगह युवा भूखे पेट, खाली हाथ अपने परिवार के साथ नंगे पांव चलते हुए आया। एक भी युवा को या एक भी परिवार के मलहम लगाया इन्होंने। इन लोगों ने ये मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रखे हैं कि इनकी गद्दी जवाब देते हैं। सुरेश जी से जवाब देते हैं। सुरेश जी देखिए, समाजवादी पार्टी फिर उसी लाइन पर, नफरत मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी फिर नफरत वाली लाइन पर। आप जरा इनसे पूछिए कि कौन सा लॉकडाउन था 2015 में, 2016 में कौन सा लॉकडाउन था? अरे कैराना के औद्योगिक क्षेत्र में योगी सरकार में एक साल में 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। यह है योगी सरकार की उपलब्धि। जो घर छोड़ करके चले गए थे वो घर वापस आए हैं, फिर अपने घर को आए हैं, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि क्या होता था मुजफ्फरनगर में, जला दिया गया था सहारनपुर, पलायन होता था कांधला से। चलिए, मेरे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भी है सुरेश जी, उनसे भी आपकी बातों पर रिएक्शन ले लेते हैं। अतीकुर रहमान, साफ है यहाँ पर, देखिए, ये तो यहाँ पर योगी सरकार ये साफ मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कैराना में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप इसको क्यों हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं? जी नहीं, मैं नहीं हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहा हूं, अमित शाह जी ने जोड़ दिया उसको हिंदू मुस्लिम से।
अभी अभी ये मालूम पड़ा आपको डिबेट के ऊपर कि इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे के अंदर जॉब्स ना होने की वजह से पलायन हुआ, वो बीजेपी को दिखाई नहीं दिया। यहां पर सुधांशु जी ने एक पॉइंट उठाया है कि कोई मुसलमानों की इस तरह की बस्तियों का पलायन हुआ क्या? तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा 1992-93 राइट्स हम झेल चुके हैं गौरव। मुसलमानों का पलायन मुंबई की ठीक है सुधांशु जी तक आपका मैसेज पहुंच गया। मेरे पास समय कम है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपकी बात पे ले लेता हूं यहाँ पर सुरेश राणा से, क्योंकि जिन अमित शाह का आप नाम ले रहे हैं उनके साथ सुरेश राणा थे वहां पर। सुरेश राणा, देखिए वही बात जो मैं आपसे पूछ रहा था, वही बात इस्लामिक स्कॉलर भी कह रहे हैं कि अमित शाह वहां पर गए तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है। गौरव जी, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल यह है कि पूछो कौन सी सरकार थी जिसने सरकार में बैठे मंत्री के द्वारा मुजफ्फरनगर में दंगा कराया गया था? कौन नहीं जानता कौन मंत्री दंगा करा रहा था? कौन नहीं जानता कि दंगे के अपराधियों को सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ ले जाया गया था, बिरयानी खिलाई गई थी? ठीक है सुरेश जी, आप मुझे लगता है आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंच गई। समय बहुत कम है, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। सुधांशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, घनश्याम जी आपका बहुत शुक्रिया, अतीकुर रहमान जी आपका और राहुल देव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।